तो ऑलराइट गाइस, आज मैं आपको एक अलग सा एनीमे एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ जिसमें आप लोग को दूसरी दुनिया देखने को मिलेगी, साथ में साथ मैजिक पावर, अलग अलग तरह के मॉन्स्टर जानवर। भाई एपिक यही है और इसकी रेटिंग की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आप में से 99% लोगों ने तो देखी भी नहीं होगी। तो स्टोरी की स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 से। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं। ये बेसिकली रोड का सीन है और ये एंगल हमारे एमसी के आग का है। जो हमारा एमसी देख रहा है वही हमें दिखाया जा रहा है और एमसी यहाँ पे बोलता है मैं तो बस लोगों की भलाई करना चाहता हूँ और भी अच्छा काम करना चाहता हूँ, पर शायद मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं। पर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है 3-4 लोग यहाँ पे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उनको बोलते हैं कि चल मेरे साथ, ये सब उसको बोल रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी दिखाया जाता है जिसका पेट बाहर निकला हुआ है और बेसिकली ये थोड़ा मोटा टाइप का है और ये इन लोगों को बोलता है हेलो भाई साहब, एक्सक्यूज मी, पर ये लोग सुनते नहीं है। फिर हमारे एमसी चिल्ला के बोलता है एक्सक्यूज मी भाई साहब। फिर ये गुंडे लोग उसे घूर के देखते हैं कि भाई कौन है। फिर जब वो देखते हैं ये तो एक मोटा सा लड़का है जिसकी शक्ल भी एकदम भोंदू जैसी, सुअर जैसी है, तो ये लोग फुल गुस्से में बोलते साले सुअर की औलाद, गेंडे कहीं के, तुझे क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, हमारे बीच में मत आना, तेरे को मार मार के हम कुत्ता बना देंगे। और ये लोग काफी ज्यादा गुस्से में बोलते हैं और हमारे एमसी की यहाँ फट जाती है और ये लोग फिर उसे मारने भी लगते हैं। फिर सीन दिखाया जाता है, जो लड़की देख रही है कि किस तरीके से हमारी एमसी की यहाँ पिटाई हो रही है, उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा है और काफी देर तक उसको वो मारते रहते हैं और ये लड़की भी देखते रहती है कि किस तरीके से मेरे वजह से पिट रहा है। उतने देर में वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है, तब तक वो गुंडे फिर वहाँ से निकल जाते हैं। हमारा एमसी यहाँ पे रोड पे पड़ा है, बेसिकली उसकी बहुत कुटाई हुई। तो ये लड़की उससे पूछती है क्या तुम ज्यादा जख्मी तो नहीं हुए, कहाँ चोट लगी है मेरे को बताओ। तो हमारे यहाँ पे एमसी बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ और ये बोल के फिर वहाँ से वो निकलने लगता है। फिर लड़की सोचती है कितना सही आदमी है, मैंने सबको आवाज दिया पर कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था, पर इसने मेरी मदद की। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जो कुछ सोच रहा होता है और ये सोचता है कि किस तरीके से मेरे दादाजी ने हमेशा बोला है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, जो लोग परेशानी में होते हैं उनकी खासकर मदद करनी चाहिए और हमेशा तुम याद रखना तुम्हें अच्छे ही काम करने, बुरे काम मत करना और खुद को लेके कभी बुरा फील मत करना, ये इसके दादाजी बोलते थे। फिर ये सोचता है कि मेरे को बचपन में भी स्कूल में सारे लोग बुली करते थे, यहाँ तक कि भाई जब वो अपने घर में आता था तो उसके घर पे भी लोग लिख के रखते थे मोटा, हरामी, गेंडा, ये सब चीजें लिख के रखते थे और ये सोचता है कि मैं कितना मोटा हूँ, मैं इतना मोटा क्यों हूँ। फिर एक बचपन का सीन हमें दिखाया जाता है जो उसकी मम्मी उसके मुंह के ऊपर कपड़ा फेंक के मारती है और बोलती है ये सब कपड़े जा धुल दे और पीछे उनके छोटे छोटे भाई सब खेल रहे होते हैं। क्योंकि ये बचपन से गंदा दिखता था तो इसको लोग भाई परेशान करते थे, इसकी फैमिली भी परेशान करती थी। तो ये सब सीन हमें यहाँ दिखाया गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उसके घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। बेसिकली ये लाइट बंद ही करके रखता है क्योंकि इसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होते और ये आके लेट जाता है और अपने दादाजी का फोटो देखता है और सोचता है दादाजी आप कितने अच्छे थे, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए, सिर्फ एक आप ही थे जो मेरे शकल को लेके, मेरे शरीर को लेकर मजाक नहीं उड़ाते थे, मेरे बारे में सोचते थे, ख्याल रखते थे। फिर ये सोचता है कि दादाजी कितने अच्छे थे। फिर हमें दिखाया जाता है उस दिन का जिस दिन इसके दादाजी की मौत हो गई थी और ये काफी ज्यादा उदास बैठ के वहाँ रो रहा था और मरने से पहले उसके दादाजी ने सारा घर इसके नाम पे कर दिया था, जिसकी वजह से ये सोचता है ये सारा घर मेरे नाम पे जब से करा है तब से मेरे मम्मी पापा इस घर को अपना नाम पे करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने काफी लड़ाई की पर उन्हें ये नहीं मिला, तो उन्होंने मेरे को ये घर पे छोड़ के चले गए और तब से मैं अकेला रहता हूँ। अपना पेट पालने के लिए मैं साइकिल में न्यूज़पेपर सेल करता हूँ, अलग अलग तरह की जॉब करता हूँ और यहाँ तक कि मैं स्कूल में भी जब गया था तो स्कूल में भी मुझे सारे के सारे लोग देख के हंसते थे, चिढ़ाते थे। हमें दिखाया जाता है इसके कॉपी किताब में भी वो लोग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिख देते थे। फिर एक दिन जब वो स्कूल से जा रहा था घर पे तब कुछ लोग पीछे से आते हैं और पीछे से उसको लात मार के लेटा देते हैं और फिर उसको वहाँ पे मारने लगते हैं बहुत बुरी तरीके से। फिर हमें पता चलता है ये तो उसके क्लासमेट ही है जो उसके क्लास में ही रहते हैं, वो इनको बुरी कदर मार रहे होते हैं और इसको मारते मारते काफ़ी देर तक इसको मारते हैं, जिस कारण ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है और यहाँ पे सारे लोग जो थे स्कूल में इसको देख के हंस रहे थे और ये दोनों महाशय इसके सगे भाई बहन हैं और ये लोग भी इसको देख के हंस रहे थे। हमें सीन दिखाया जाता है अब शाम हो गई है और वो जाता है काम पे। बेसिकली अभी वो लोग मार के वहाँ से गए हैं तो ये खुद को संभालने लगता है और बोलता है मुझे न्यूज़पेपर भी बेचना है। तो वो वहाँ पे पहुँचता है जहाँ से वो न्यूज़पेपर बेचता है, तो वहाँ का मालिक भी इसको बोलता है तू बहुत लेट आया है, मैंने तेरे को हटा के यहाँ पे किसी और को रख दिया है, क्या ड्रामा करता है तू रोज रोज। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कप नूडल रखता है, बेसिकली अभी ये सिखाएगा तो उसे गर्म करने लगता है और सोचने लगता है मेरी जिंदगी क्या है। फिर दुख में उसे वो खाने लगता है। फिर वो बाथरूम में जाता है जहाँ पे वो नल खोल के अपने मुंह में पानी छिड़कने वाला होता है पर नल खुला ही छोड़ देता है और खुद को शीशे में देखने लगता है और सोचता है कि मैं क्या ऐसी हूँ क्या। फिर रोने लगता है अपने आप को देख के उस शीशे में ही और बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर शीशे में मुक्का मारने लगता है। मुक्का मारते रहता है और शीशे में मुक्का मारते मारते उसके हाथ से भी खून निकलने लगता है। एमसी फिर आजू बाजू भी मुक्का मारने
करने लगता है गुस्से गुस्से में, और वो एक ऐसी जगह में फिर मुक्का मार देता है सडनली, जिसकी वजह से एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है और उस रूम में एंटर कर जाता है। फिर हमें सीन दिखा जाता है, यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा होता है और यहाँ पे अलग अलग तरह के ना चीजें रखे होते हैं। फिर हमारा एमसी सोचता है कि शायद दादाजी का रूम होगा, जहाँ पे दादाजी जब घूमने जाते थे तो वहाँ पे जो भी सामान मिलता होगा वो यहाँ पे रखते थे। तो ये सोच रहा है शायद दादाजी का ही रूम है, पर चलते चलते सामने देखता है एक गेट है और इस गेट से इसको कुछ आवाजें आने लगती हैं कि आजा आजा मेरे पास, कुछ ऐसा करके इसको आवाजें आ रही होती। फिर वो जैसे ही उस गेट को खोलता है तो देखता है यहाँ पे एक और रूम है, और उस रूम में जैसे ही जाने के लिए पैर आगे बढ़ाता है और एक पैर जैसे ही रखता है उसके सामने स्टेटस विंडोज ओपन होने लगते हैं। और ये तरह तरह के स्टेटस विंडो थे जो कि इसको पावर दे रहे थे कि तुम पे ये पावर आ गई है, तुम ये कर सकते हो। अलग अलग तरह के चाइनीज लैंग्वेज में भी है जो कि मैं आधा से ज़्यादा समझ ही नहीं पाया। डोर टू अनदर वर्ल्ड, मतलब ये जो रास्ता है ये दूसरे दुनिया का है, यहाँ से जा सकते हो। फिर अलग अलग तरीके से जब स्टेट विंडो दिख जाते हैं, अपने ये पावर चेक करता है तो ये लेवल 1 पे होता है। तो ये उदास हो जाता है कि ले भाई मैं यहाँ भी एकदम कमज़ोर हूँ। फिर वो खिड़की के पास आता है, खिड़की को खोलता है और देखता है बाहर कैसा नज़ारा है। तो देखता है मेरे आसपास सारी जगह में तो जंगल ही जंगल है और ये काफ़ी शांत सी जगह है। सोचता है ये जगह तो काफ़ी अच्छी है, ये काफ़ी शांत सी जगह, कोई मुझे यहाँ पे बुली भी नहीं करेगा। फिर इतनी देर में इसको पीछे एक टेबल पे लेटर पड़ा हुआ दिखता है। जैसे वो लेटर उठाता है ये दूसरे लैंग्वेज में लिखा था, इसको समझ नहीं आता है, पर इसकी स्किल थी, लैंग्वेज को ये समझ सकता था। तो दूसरी लैंग्वेज जिसमें अभी है तो वहाँ की लैंग्वेज भी अभी से समझ में आ जाती है। फिर ये पढ़ता है तो समझ में आता है ये पूरा घर अब उसका हो चुका है, जो भी यहाँ पे पहले आता उसका बेसिकली हो जाता। फिर वो अलग अलग तरह के वेपन देखता है, फिर एक स्वॉर्ड को उठाता है। फिर जैसे उस स्वॉर्ड का देखता है भाई पावर कितनी है, वो एकदम से डर जाता है, उसकी फटके 4 हो जाती हैं और बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन है। फिर वो देखता है बाहर कैसा है, चल बाहर जाके देखता हूँ। फिर ये बाहर जाके थोड़ा देखता है अपनी जो भी तरह तरह के से वेपन रूम में मिले हैं वो सब वो चेक करने लगता है। सोल रिपर का वेपन होता है, यहाँ पे एरो भी होती है, मैजिक एरो। इसके अलावा भी काफ़ी सारे वेपन ये ट्राई कर लेता है और सोचता है कि भाई अब तो मैंने मेहनत करी है, मेरा लेवल बढ़ा होगा। पर जैसे ही देखते हैं लेवल 1, फिर ये बोलता है मैंने फालतू में मेहनत की। सारे वेपन वो अपने मैजिक आइटम में रखने लगता है। पर तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है और मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। फिर एमसी जैसे ही उसका लेवल चेक करता है तो 300, उसकी फटके 4 हो जाती है। फिर मॉन्स्टर बड़ा सा पेड़ जमीन से उखाड़ के एकदम एमसी की तरफ फेंकने के लिए पूरा का पूरा रेडी हो जाता है। पर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एमसी के घर के ऊपर एक पावरफुल सीड लगी थी। जो इसका पहला ओनर था इस घर का, उसने ये सीड लगा के रखी थी। तब ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर और चिल्लाने लगता है। फिर हमारे यहाँ पे एमसी भी गुस्से में आ जाता है और बोलता है चल वेपन को ट्राई करता हूँ कैसा है। फिर जैसे वो थ्रो करता है देखता है एक ही बार में उसका पेट से एकदम वेपन आर पार हो गया है और उसके पेट के अंदर कैसे सुराख हो गया है। फिर हमारा एमसी ये देख के शॉक हो जाता है कि एक ही में खत्म, इतना पावरफुल वेपन है। फिर वो वेपन एकदम से एमसी के पास आ जाता है, जैसे थॉर का वेपन भी उसके पास आ जाता है। क्या मैंने इतने बड़े मॉन्स्टर को एक ही बार में मार दिया है। फिर उसका लेवल झट से 100 हो जाता है। फिर एमसी वहां जाता है जहां वो मरा था, उसकी बॉडी गायब होगी और यहाँ पे उसकी बॉडी से कुछ आइटम गिरे थे जो कि बेसिकली फुल बॉडी आर्मर थे। और ये सोच रहा होता है ये दुनिया तो काफी अजीबोगरीब है। फिर एक स्टेटस विंडो इसके सामने आता है और ये बोलता है क्या तुम अपने पॉइंट से पैसे को एक्सचेंज करना चाहते हो? तो ये एक्सचेंज के लिए हाँ कर देता है। अभी क्या एक्सचेंज पॉइंट है, जब इसने मॉन्स्टर को मारा था तो इससे इसको कुछ पॉइंट मिले थे, तो इसी से ये पैसे भी कन्वर्ट कर सकता है। फिर यहाँ पे एमसी के फर्स्ट घर का सीन दिखाया जाता है, जो रात को एमसी आ गया था घर पे वापसी, पर इसके बॉडी में कुछ यहाँ चेंजेस होने लगते हैं। इसके बॉडी के सेल टिश्यूज अलग अलग से रिएक्शन करने लगते हैं और इसको इतना दर्द होता है कि वो बेहोश हो जाता है। फिर जब सुबह का सीन शिफ्ट होता है, जब सुबह होती है तो वो उठता है और देखता है क्या यार रात को तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर वो जैसे ही अपने पेट की तरफ देखता है तो देखता है सारी चर्बी गायब हो गई और यहाँ पे तो 6 पैक आ गया और इसका शकल भी चेंज हो जाता है। और ये देखता है कि मेरे पैंट भी अब मेरे को ढीली आने लगी है और गालों में हाथ फेरने लगता है। बोलता है गाल भी मेरे थोड़े पतले पतले से लग रहे हैं, बाल भी मेरे थोड़े से अजीबोगरीब लग रहे हैं, आज पता नहीं क्या हो रहा है। फिर अपना शकल देखने के लिए यहाँ पहुँचता है, पर रात को तो इसने अपने मिरर को ही तोड़ दिया था मुक्के मार के। फिर वो सारे कपड़े ट्राई करता है पर इसे ढीला ढीला आने लगता है। फिर एमसी दूसरे वर्ल्ड में फिर से चले जाते हैं कुछ पैसे लाने के लिए, ताकि वो अपना जो कपड़ा है वो खरीद पाए नया। यहाँ पे देखते हैं एमसी कई तरह के अजीबोगरीब फूल फल जो इसने पहले कभी नहीं देखे थे। फिर वो स्टेटस विंडो ओपन करके चेक करने लगता है कि ये क्या क्या काम आता है क्या कुछ नहीं। ये जितने भी इसको पेड़ पौधे दिखते हैं इसके यूजेस पता चल जाते हैं कि ये शरीर पे कैसे रिएक्शन करेगा, क्या ये फ़ायदा देगा। तो ये बोलता है अब तो शायद डॉक्टर को नौकरी चली ही जाएगी, भाई मेरे को सब पता चल गया है। और इतने देर में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 3 आंख वाला एक अजीबोगरीब मॉन्स्टर जो कि एमसी के पीछे रहता है। फिर एमसी जब उसका लेवल चेक करता है तो 200 लेवल इसका दिखाया जाता है। एमसी फिर अपने वेपन को निकालने लगता है इसको मारने के लिए। फिर जैसे ही अपने वेपन को बाहर निकालता है उसके तरफ थ्रो करता है तो एक ही थ्रो में फिर उसका भी काम खत्म हो जाता है। और फिर जब वो मर जाता है वो कुछ आइटम गिराता है, बेसिकली ये एक चॉकलेट पुडिंग उसको मिली है उसको मारने के बाद। एमसी सोचता है क्या पुडिंग तो खा सकते हैं, उसके साथ एक इसे नेकलेस भी मिलती है जो काफ़ी अच्छा दिख रहा था इसको। तो ये सोचता है कि चलो
चलो इस सबसे मैं ही पहनूंगा, और ये पहनता है। अब हमारा एमसी ये लॉकेट पहनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो कैसा लग रहा है पता नहीं। फिर झटके से इसका लेवल भी 50 बढ़ जाता है और इसे जो पॉइंट मिले उसे मार के उसको ये पैसे में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये स्कूल यूनिफॉर्म जहाँ मिलती है उस शॉप में जाता है और अपने लिए माप दे देता है और बोलता है प्लीज मेरे स्कूल खुलने से पहले ही मेरे को कपड़े दे देना। वो भी बोलता है ठीक है। फिर एमसी फिर से अपने दूसरे दुनिया में आ जाता है। इस बार वो उस दुनिया का फल सब्जी जो भी है अलग अलग तरह के उसको काट के पकाने लगता है और बनाने के बाद वो कुछ ऐसी डिश बनाता है और जैसी वो उसको मुंह में देता है वो एकदम से पागल हो जाता है। बोलता है यहाँ की सब्जी तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, डिलीशियस है, और बेसिकली उसको यहाँ पे मज़ा आने लगते हैं। अभी सोचता है मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा पहले से चेंज हो चुकी है। अभी लाइब्रेरी में जाके दूसरी दुनिया की किताबें ढूंढने लगता है कि उसे कुछ जानकारी मिलेगी। फिर सोचता है मैं पुडिंग ट्राई करता हूँ। फिर जैसे ही वो वाला पुडिंग ट्राई करता है वो बोलता है वाओ ये तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। ये जब खा रहा था तो उसको बाहर से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी, तो ये वेपन निकाल के जाने लगता है और बोलता है क्या कहीं से तो आवाज़ आ रही थी, चल के देखता हूँ। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है उस पर एक गॉब्लिन हमला करने लगता है। हमारा एमसी भी समझ जाता है और उछल के उससे डॉच कर देता है और बोलता है ये कोई आम गॉब्लिन नहीं है, इसको मारने के लिए फिर काफ़ी ज़्यादा पावर अपने वेपन पे डालता है और थ्रो करता है और फिर से एक ही थ्रो में इसका काम तमाम, इसकी मुंडी इसके सर से अलग हो जाती है और एमसी सोचता है यार काफ़ी ज़्यादा पावर बढ़ चुका है मेरे में तो। फिर हमें दिखाया जाता है इसके रियल वर्ल्ड का सीन जहाँ पे वो आ चुका है अपने स्कूल यूनिफॉर्म में है, मतलब कि इसका स्कूल भी अब खुल चुका है। जब ये रोड से गुजर रहा था स्कूल के जाने के लिए तो काफ़ी सारे लोग इसको देख रहे थे और सोच रहे थे इतना हैंडसम लड़का कहाँ से आ गया हमारे स्कूल में। और ये सारे नए नए बच्चों की लिस्ट है, पर ये तो पुराना है, इसको पता है मेरी सीट कहाँ है। ये वहाँ पे आके बैठ जाता है। पीछे दो बंदे आके इसको आवाज़ देते हैं भाई तू नया स्टूडेंट है क्या। ये डर जाता है क्योंकि ये पीछे जो दो बंदे हैं ये वही है जिन्होंने इसको पहले मारा होते हैं और सब लोग इसको देखने आते हैं कि भाई ये नया स्टूडेंट है, कौन है, कहाँ से इतना हैंडसम बंदा है। फिर ये दोनों उससे गुस्से में पूछने लगते हैं कि तू कौन है। फिर ये बताता है कि मैं वही हूँ पुराना वाला अपना एमसी, और ये दोनों जन भी शॉक हो जाते हैं। ये दोनों उसके छोटे भाई बहन ही है। ये लोग बोल रहे हैं भाई झूठ मत बोल। तो इन सब की ऐसी ऐसी बातें सुन के सोचता है भाई ऐसा क्या हो गया मेरे, मैं वॉशरूम जाके देखता हूँ। फिर जैसे ही अपना शकल मिरर पे देखता है वो चिल्लाता है भाई ये कैसे हुआ। फिर हमें सीन दिखाया जाता है स्कूल के बैक साइड का जहाँ पे उसको दोनों भाई बहन चिल्ला के बोलते हैं भाई तू कौन है सच्ची बोल। फिर एमसी बोलता है स्कूल की छुट्टियां लंबी थी तो मैंने काफी ट्रेनिंग की जिस कारण मेरा वेट लूज हुआ। तो ये दोनों भी यकीन कर लेते हैं और बोलते हैं तू होगा वही पर तू फिर भी लूजर ही है, समझा। तो ये दोनों ऐसा बोलते हैं। फिर तभी वहाँ पे एक गाड़ी की एंट्री होती है जिसके अंदर से हमें एक लड़की का पैर दिखाया जाता है। फिर ये गाड़ी से निकल के हमारे एमसी का नाम लेके पुकारती है क्या तुम ही एमसी हो। तो हमारे एमसी भी शौक की ये कौन है, ये कहाँ से आई। फिर ये लड़की बोलती है मैं वही हूँ जिसको तुमने बचाया था उन गुंडों से। और इसी के साथ एपिसोड फर्स्ट यहाँ पे हो जाता है खत्म। तो गाइस ये एनीमे आपको कैसा लगा कमेंट पे जरूर से बताना और इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको कल सुबह 8 बजे देखने को मिल जाएगा, तो रेडी रहना। अगर ये एनीमे एक्सप्लेन आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।